पंजाब में आपके साथ सूरज भदौरिया। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। सिंधु बॉर्डर पर बैठे आंदोलित किसानों को आगे की रणनीति क्या होगी, अब तक ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ज्यादातर किसानों का कहना है कि वो यहाँ से तभी हटेंगे जब उनकी मांगे मानी जाएंगी। किसानों का कहना था कि वो पंजाब से तकरीबन 6 महीनों का राशन लेकर निकले हैं। किसानों ने कहा कि हम बुराड़ी नहीं जा रहे हैं, जो किसान बुराड़ी गए हैं सरकार उन्हें उलझा रही है। इस बीच हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिल्ली कूच करने को लेकर किसान के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वहीं ट्यूकर बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ने और पंजाब के किसानों के खिलाफ कुरुक्षेत्र पेहवा के साथ साथ शाहबाद में भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत धारा के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस से उलझने और बैरिकेड तोड़ने हत्या के प्रयास में 11 किसान नेता नामजद किए गए हैं। वहीं पेहवा में 6 किसान नेता नामजद हैं। नेशनल हाईवे पर तोड़ा के पास बैरिकेडिंग तोड़ने, अधिकारियों पर गाड़ी चढ़ाने और रास्ता रोकने के आरोप में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूरी और प्रदेश प्रवक्ता राकेश बैंस समेत 5 नेता नामजद किए गए हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। एनसीआर इलाके में लगभग 2 हफ्ते से भारी वायु प्रदूषण की मार झेल रहे शहरवासियों को अब कुछ राहत मिली है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सेंटर के अनुसार दिल्ली में AQI में गिरावट के साथ शनिवार सुबह हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय, पूसा रोड, लोधी रोड, बजरा रोड, IIT इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल सहित अन्य राष्ट्रीय राजधानी के अधिकांश क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता का सर्टिफिकेशन यानी संतोषजनक दर्ज किया गया है। इन इलाकों में AQI 95 से लेकर 90% रहा है। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के नजदीक आने के साथ ही सियासत का पारा चढ़ता नजर आ रहा है। गुरुवार को ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने और एक और जहां सुभाष चंद्र बोस का पुराना मुद्दा फिर से उठाया, वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर व्यक्तिगत टिप्पणी भी की। अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने पहले कभी ऐसा गृह मंत्री नहीं देखा। एक गृह मंत्री को देश चलाना चाहिए, इसके बजाय वो निकाय चुनावों को मैनेज करने में बिजी रहते हैं। पीएम मोदी के साथ हुई बैठक के एक दिन बाद कोरोना वैक्सीन पर बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वैक्सीन के बारे में वो इतनी बड़ी चर्चा में शामिल होते हुए लेकिन कोई नहीं जानता कि वैक्सीन कब आएगी। फिर भी वो पिछले 6 महीनों पर इस पर भाषण देने में व्यस्त। इस साल बिग बॉस 14 की शुरुआत खूब जोर शोर से सीन पलटने के दावे के साथ किया गया था। 3 अक्टूबर से शुरू हुई बिग बॉस 14 में शुरुआती दिन कुछ खास नहीं रही, लेकिन धीरे धीरे गेम ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। इस बीच कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, लेकिन अब लगता है कि गेम का सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। शो के होस्ट सलमान खान वीकेंड का वार में घरवालों को बताते हैं कि बिग बॉस का फिनाले अगले हफ्ते होने वाला है। वीकेंड का वार में सलमान खान एक बड़ा ऐलान करने वाले। शो के प्रोमो में सलमान खान ने घरवालों से पूछते हैं कि आपको पता है कि बिग बॉस का फाइनल कब होने वाला है। इस पर निक्की तंबोली ने जनवरी 2021 जवाब दिया। फिर सलमान सभी को चौंकाते हुए जवाब देते हैं कि बिग बॉस 14 का अगले साल नहीं बल्कि अगले हफ्ते होने वाला है। फाइनल में सिर्फ 4 कंटेस्टेंट ही रहेंगे। प्रोमो में दिखा है कि यह घोषणा अब या तो सच है या तो प्रैंक या शो ऑन एयर होने पर ही पता चलेगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस का इंसान के दांतों पर भी बुरा असर देखने को मिल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 की चपेट में आए कुछ लोगों को कमजोर मसूड़े और दांत की झड़ने की समस्या देखी गई। ऐसी घटना के बाद वैज्ञानिक भी जानने जुट गए क्या वाकई में कोरोना वायरस की दांतों की शौक में कमजोर करता है। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। हैदराबाद नगर निगम चुनाव राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है, जिस पर देश भर की निगाहें लगी हुई। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव को 2023 की तेलंगाना विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। बीजेपी के लिए चुनाव हैदराबाद में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए तेलंगाना सरकार को भीतरी इलाकों में ज्यादा से ज्यादा सियासी आधार पर बढ़ाने का मौका नजर आ रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने KCR और असदुद्दीन ओवैसी की मजबूत दुर्ग में अपने दिग्गज नेताओं की फौज उतार दी। आपको बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के सबसे बड़े निगम चुनावों में से एक माना जाता है। यही वजह है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में KCR से लेकर बीजेपी, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी तक ने ताकत झोंक दी है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए लगातार देखते रहिए लाइव न्यूज। अभी फिलहाल इतना ही, मिलेंगे लाइव वीडियो में।